जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अपने प्रशासनिक दायित्वों के साथ साहित्य क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की। डॉक्टर सोनी को राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। यह पुरस्कार 31 मार्च को साहित्य अकादमी नई दिल्ली की तरफ से प्रदान किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी अपने प्रशासनिक दायित्व के साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय भागीदारी निभा रहे हैं। डॉक्टर सोनी का राजस्थानी और हिंदी में कहानी, कविता और डायरी लेखन के साथ साथ अनुवाद और संपादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी अब तक 15 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थानी भाषा में उनकी चर्चित कहानी संग्रह बरखमा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस सफलता पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि जिस भाषा का इतना समृद्ध इतिहास, व्याकरण, शब्दकोश और साहित्य का भंडार है, उसी राजस्थानी भाषा में लिखी पुस्तक पर मिला ये पुरस्कार उन सभी लोगों को समर्पित किया है जिनसे उन्होंने राजस्थानी भाषा का ककहरा सीखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आह्वान करते हुए कहा कि हम सब अपनी भाषा को सम्मान दें। राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा ये एक नारी महिमा की सहनशीलता और धैर्य को व्यक्त करने वाली अनूठी कहानी है। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार की घोषणा से राजस्थानी साहित्य जगत में खुशी की लहर। विभिन्न साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, पाठकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को बधाई दी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बधाई देते हुए राजस्थानी भाषा के लिए बताया गौरवपूर्ण उपलब्धि। राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल। इस संग्रह की कहानियां ग्रामीण परिवेश, मानवीय रिश्तों, जीवन संघर्ष और सांस्कृतिक मूल्यों को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। इसी कहानी पर आधारित राजस्थानी फिल्म बरखमा भी बनी, जिसने क्षेत्रीय सिनेमा और साहित्य दोनों को नई पहचान दी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा लिखित बरखमा 3 लंबी कहानियों का अनोखा संग्रह है। कहानी संग्रह की तीनों रचनाएं रोचकता, भावनात्मक गहराई और सामाजिक उपयोगिता से भरपूर है। कथाओं में जीवन के मानवीय पक्ष, संवेदनाओं और रिश्तों की ताकत को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण। दूसरी कहानी गंगा दादी में गंगा नामक वृद्ध महिला के निर्मल स्वभाव को व्यक्त करती है। डॉक्टर सोनी ने उम्मीदों की चिराग रेगमाल हिंदी कविता संग्रह, रणखार राजस्थानी कविता संग्रह, एडियोस हिंदी कहानी संग्रह, बरखमा राजस्थानी कहानी संग्रह, यादावरी हिंदी डायरी, ओकुहेपा हिंदी यात्रा वृत्तांत, लगमात राजस्थानी डायरी, मारे पातीरा पाना पंजाबी से राजस्थानी अनुवाद, देरा में आज ई उगे है अपना रूख अंग्रेजी से राजस्थानी अनुवाद, भणाई रोमारक गुजराती से राजस्थानी अनुवाद, निर्वाण पंजाबी से हिंदी अनुवाद, शब्दों की सीप 48 कदम और स्नातक संपादन के द्वारा अपनी साहित्यिक यात्रा का एक अनहद मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रशासनिक दायित्वों की व्यस्तताओं के बीच भी साहित्य सर्जन की अपनी साधना को निरंतर जारी रखा। उनकी लेखनी में समाज, लोक जीवन, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन यथार्थ का सशक्त एवं प्रभावी चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने पाठकों और साहित्यिक समीक्षकों द्वारा व्यापक सराहना प्राप्त हुई। डॉक्टर सोनी को इससे पूर्व भी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2016 में राजस्थानी कविता संग्रह रणखार के लिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली का युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हिंदी कविता संग्रह रेगमाल के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सुधेंद्र पुरस्कार और राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर का मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार सहित कई महत्वपूर्ण सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। डॉक्टर सोनी की इस उपलब्धि से न केवल जयपुर बल्कि समूचे राजस्थान को गौरव प्राप्त हुआ है। दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।